हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे रियल नंबर्स को, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर में पढ़ाने से पहले आपको उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा, और इस पे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बिना समय बर्बाद किए हम चलिए उस पर चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो आगे आप धीरे धीरे मेरे साथ सारी चीजें सीख जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें आपका फर्स्ट नंबर में आएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप समझिए इस चीज को। सबसे पहले जब काउंटिंग शुरू हुई होगी तो जिन नंबर्स की जरूरत पड़ी होगी वही नेचुरल नंबर है। इट मींस द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सपोज मुझे ये काउंट करना है तो मैं इसे शुरू कहां से करूंगा काउंटिंग इसकी, मैं इसे बोलूंगा 1। यहां अगर कोई दूसरी चीज रखी हुई उसे मैं बोलूंगा 2 एंड सो ऑन 3 4 हम लोग काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर्स के सेट में कैसे कैसे नंबर्स आने वाले हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप पहले भी जानते होंगे, ठीक है। दूसरा चलिए हम देखते हैं होल नंबर्स। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, अभी तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नेचुरल नंबर होल नंबर में बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता होता है। चलिए अब देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर का डेफिनेशन कहता है कि अ सेट ऑफ नंबर्स, अ सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। अब जैसे एक ऐसा सेट जिसमें सारे काउंटिंग नंबर्स तो हैं ही, साथ में जीरो भी आ जाए, तो वो एक थोड़ा सा बड़ा सेट हो जाएगा, तो वो होल नंबर्स का सेट होगा। जैसे कि एग्जांपल में इसके क्या होगा, आपका आएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यहां भी देख रहे हैं वही है, नेचुरल नंबर जैसा ही है सेट, लेकिन क्या है, 0 एक एक्स्ट्रा नंबर यहां आ रहा है। अच्छा, जरा एक और चीज समझ लेते हैं। होल नंबर का नाम होल शायद इस वजह से हो सकता है कि ये कंप्लीट है, ये टूटे फूटे नहीं। 1 का मतलब 1 पूरा, 2 का मतलब 2 पूरा, 3 का मतलब 3 पूरा है। अब आप सोचेंगे कि क्या सच में कंप्लीट नंबर ही तो सारे होते हैं, कौन सा नंबर अधूरा होता है? बिल्कुल होता है अधूरा। जैसे 2 और 3 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में। 2.5 है या 3 अपॉन में 2 है, उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे पता चलेगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। या कोई भी इन सब के बीचों बीच की भी जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो टूटे फूटे नंबर्स हैं। मेरी भाषा को आप समझिए जरा, टूटे फूटे नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या है, वो कंप्लीट है। अगर रोटी एक है तो एक कंप्लीट रोटी है, 2 है तो 2 कंप्लीट रोटी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 और 3 के बीच की रोटी हो, मतलब 2 कंप्लीट रोटी और एक आधी रोटी, 2.5 जिसे बोलेंगे, या 2 होल 1/2 बोलेंगे। तो ठीक है, तो अभी हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, ठीक। अब हम एक और चीज देखेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर सबसे पहले हम देखे होंगे क्लास 6th में जब ये नया नया चैप्टर आया था, सब बच्चे डरा करते थे। क्यों डरने वाली बात बस ये थी कि आज तक हम लोग सारे पॉजिटिव नंबर्स पढ़े थे, इसमें नेगेटिव का भी आगमन हो गया। जब नेगेटिव आया तो हम लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता था, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही हम लोग परेशान रहते थे। मगर इतना ये परेशान करने वाली चीजें हैं नहीं। जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, इंटीजर्स को हमने बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जाम्पल, जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं एंड सो ऑन,
और जीरो भी, ये साथ में मिलके क्या बनाएगा, इंटीजर का सेट बनाएगा। अब आप देखते होंगे ये छोटा सेट है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर थोड़ा बड़ा सेट हुआ, उसमें एक मेंबर और ऐड हो गया, इंटीजर बहुत बड़ा सेट। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर है? क्या मैं रब कर सकता हूं? अगर नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, वही टूटे फूटे नंबर्स को पढ़ेंगे। डी में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली फ्रैक्शन का डेफिनेशन जो कहता है वो ये कहता है कि जितने भी नंबर्स जो ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है, कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, कंफ्यूज मत होइएगा ए और बी देख करके। ए और बी एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझाने के लिए मैं कितने नंबर्स को लिखता है इसलिए मैं ए अपॉन बी लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। फॉर्मेट यही रहेगा कभी भी फ्रैक्शन का। और इसमें कंडीशंस क्या क्या है? वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स, ए और बी होल नंबर्स होंगे और बी जो होगा आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, यही कंडीशन है। एग्जाम्पल के लिए आप समझेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं 1/2, 3/2, 3/4 कर लीजिए, 7/8 कर लीजिए। यहां आप हर जगह देखेंगे, इसमें देखिए 1 और 2 ए अपॉन बी के फॉर्म में, तो पहली बात है 1 क्या है, होल नंबर है, बिल्कुल है। 2 क्या है, होल नंबर है, बिल्कुल है। 2 जीरो है, नहीं है, तो भैया ये फ्रैक्शन होगा। वैसे ही इसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए जरा, क्या 0/7 होगा या नहीं? देख लेते हैं। ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। 0 और 7 दोनों होल नंबर्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है। 7 नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये तो होगा। लेकिन वही अगर मैं लिखूं 7/0 तो ये होगा कि नहीं? देखें, ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। ये दोनों होल नंबर्स हैं, बिल्कुल है। बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बी जीरो है। इसका मतलब ये जो होगा आपका कभी भी फ्रैक्शन नहीं। बात समझ में आई? फ्रैक्शंस किसको दिखाने के काम आता है? फ्रैक्शंस टूटे फूटे नंबर्स को दिखाने के काम आता है। होल नंबर्स के बीच की बातों को बताने का काम करते हैं फ्रैक्शंस। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, आगे हम देखेंगे फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। कहने का मतलब पॉइंट में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ डेफिनेशन ही देख रहे हैं। फ्रैक्शन क्लियर होगा मेरे ख्याल से, रब कर दूं इसे? ठीक, अब हम देखेंगे ई है ना, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का भी डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, अगेन ये भी ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा। कहीं कहीं पी अपॉन क्यू लिखा होता है, उससे नहीं मतलब है, वो तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, लिख लिया भाई। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। ए और बी क्या है भाई साहब? इंटीजर है। वहां क्या था? फ्रैक्शन में होल नंबर था। एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, फिर वही बात, बी जीरो नहीं होगा। समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल से समझेंगे और जल्दी समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे वही सब एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2, 3/4, -5, -4/7, -2/3, ये सब आ जाए। कहने का मतलब, अब देखिए माइनस वाली भी चीजें आ गई। अब आप खुद समझ सकते हैं रेशनल नंबर का डेवलपमेंट क्यों किया गया होगा। शायद इसी वजह से, क्योंकि फ्रैक्शन तो टूटे फूटे नंबर्स को बताता था, लेकिन पॉजिटिव चीजों को ही बताता था। नेगेटिव के लिए मेरी मैथमेटिशियंस की मजबूरी हो गई कि नेगेटिव साइड भी नंबर्स बहुत सारे होंगे टूटे फूटे, उनके लिए रेशनल नंबर जैसी चीज बनानी पड़ी।
वैसे ये ऐसे नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं जो नेगेटिव वाले भी हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज जो कि नेगेटिव साइड है उनको भी कंसीडर कर रहे हैं, और पॉजिटिव वाले तो होंगे ही होंगे। कैसे? देखिए 1/2 भी इसमें आ जा रहा है, क्यों? इंटीजर है ना, इसका डेफिनेशन ही ऐसा बनाया है। चलिए, नहीं समझ में आया बार बार वीडियो को देख लिया कीजिए। A/B का फॉर्मेट है कि नहीं? बिल्कुल है भैया। A और B इंटीजर है कि नहीं? है। B 0 के बराबर है? नहीं नहीं, ठीक है, तो हो गया रेशनल नंबर। ये दोनों भी देखिए वैसे ही। अच्छा, इसको देखते हैं, -4/7। -4 क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल है। 7 क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल है। 7 0 है? नहीं भैया, वैसे ही होगा। यहां भी अगर आप एक बताइए, अगर यहां 0/-2 हो जाए, 0 और -2 इंटीजर है, बिल्कुल है। -2 0 है? नहीं, 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन वही -2/0 अगर हो जाए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? -2 और 0 तो इंटीजर है, नीचे लेकिन 0 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब आपको लग रहा होगा है तो ये फ्रैक्शन जैसी ही चीज है, लेकिन इसमें नेगेटिव चीजें भी आ रही हैं, तो कहने का मतलब फ्रैक्शन से ये बड़ा है। इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल में इन सभी चीजों को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते कितने तरह के हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग वही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही समझ लेते हैं। रेशनल नंबर मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करें 7/2 है, ये एक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसे रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे? उसके लिए हम क्या करते थे, इस 7 को न्यूमरेटर को अंदर करते थे, 2 को बाहर करते थे। 2 3 6, 1 आता था। फिर यहाँ एक डेसिमल लगाते थे, यहाँ एक 0 बढ़ता था, 2 5 10 हो जाता था, ये कैंसिल हो जाता था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3.5। ठीक है, तो ये होता है, ये हमने फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को किसमें कर दिया है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका किया है। ठीक है, तो यही डेसिमल्स मेरे ख्याल से समझ में आया। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसी को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपको पता हो, बहुतों को पता होगा। ठीक है, इसको जरा रब कर लेने दीजिए। सपोज करें 1/3, इसका करते हैं। 1 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे, 1 कैंसिल ही नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। 3 टाइम्स में 3 3 9, 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया। यानी कि ये कंटिन्यू ऐसा चलता चला जाएगा। तो वहां देखिए, वहां तो ये रुक गया, ये लेकिन क्या है, ये चलता चला जा रहा है। 3 3 3 3 एंड सो ऑन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, बार लगा देते हैं ऊपर, मतलब ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है। इसको मैं रब करना चाहता हूं। अब आप एक बात बताइए, हमने दो फ्रैक्शन लिया या दो रेशनल नंबर ही कह सकते हैं, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब निकाला तो दो तरह के रिप्रेजेंटेशन सामने आए। इसके अलावे कोई रिप्रेजेंटेशन किसी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का आता ही नहीं है। इसी तरह के नंबर या तो खत्म हो जाएगा या तो रिपीट करने लगेगा। जरूरी नहीं यहीं से रिपीट करे, कहीं ना कहीं से करेगा कहीं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें और दो खास तरह के स्पेसिफिक तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को भी देख लिए कि कहीं रुक जा रहा है, यानी कि टर्मिनेट कर जा रहा है, कहीं टर्मिनेट नहीं कर रहा है। इन्हीं चीजों को देखते हुए मैथमेटिशियन एक कंक्लूजन पर आए। कंक्लूजन पर क्या है, इसको मैं अब रब कर देता हूं। वो कंक्लूजन ये था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग जो रुक जाए, और दूसरा होता है
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो कभी रुके ही ना, कहीं खत्म ही ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग में देखा गया, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो तो रिपीट कर रहा था, तो रिपीटिंग, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी ना रिपीट करे, वो भी तो एक नंबर के ही कोरेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन होंगे, तो वैसे भी होते हैं, धीरे धीरे और समझ में आएगा। नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यही है। एक बार देख लीजिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो या तो रिपीट करेगा या तो नहीं रिपीट करेगा। इतने ही तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, मैथमेटिशियंस को इतना ही मिला, ठीक। अब एक बात, जब भी मैथमेटिशियंस ने रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन डेसिमल निकाला, तो या तो वो टर्मिनेट किया, नहीं तो अगर नहीं टर्मिनेट किया तो रिपीट किया। कोई भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट करता था डेसिमली एक्सप्रेस करने पे, या तो नहीं टर्मिनेट करता था, तो क्या होता था, रिपीट करता था। तो इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर और फ्रैक्शन हैज इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन as either terminating or if it is non-terminating then it must be a repeating decimal. Understood? ठीक है, ये छोटी सी बात। फिर लोगों के ख्याल में आया होगा, तो ये कौन सा है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले रिप्रेजेंटेशन कौन से नंबर्स कहलाएंगे? जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सब के सब तो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रिपीटिंग होंगे, तो ये वाले नंबर्स कैसे कहलाएंगे? अब एक और बात समझिए, ये अगर आपका नंबर लाइन है, यहां कहीं 0 था, यहां 1 था, यहां 2 था, यहां 3 था, यहां 4 था एंड सो ऑन, यहां -1 था, यहां -2 था, यहां -3 था एंड सो ऑन। सबसे पहले जब हमने देखा जाए इसमें क्या क्या कैसे कैसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर लाइन ऐसा है, इसमें हर तरह के नंबर्स अवेलेबल है, ठीक है। देखिए जरा, नेचुरल नंबर दिख रहा है, होल नंबर यहां से दिख रहा है, इंटीजर इधर से दिख रहा है पूरा, फ्रैक्शंस भी हैं इसमें, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, यहाँ कहीं होगा फ्रैक्शन, इधर नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव ही होते हैं हमेशा, यहाँ होगा, इधर कहीं होगा फ्रैक्शन। फिर रेशनल नंबर जब आया तो इधर के भी अंदर वाली चीजें मिल गई। अब सबको ये लगता था कि रेशनल नंबर ही जो है वो कंप्लीट नंबर लाइन के सभी नंबर्स को कंटेन करता है, मतलब कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो वो रेशनल नंबर ही होगा, कोई ना कोई। लेकिन जब देखा गया कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा, तो कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो सभी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो यही इसमें कहीं लाई करते ही करते होंगे, और देखा ये गया कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा। तो वैसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, उनका तो यहां पर स्थान क्या होगा, उनका तो खाली स्थान हो जाएगा, कहीं 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 खाली स्थान था, ब्लैंक स्पेसेस भी थे, हम लोग देख नहीं पा रहे थे। कैसे समझ में आया? जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के कोरेस्पॉन्डिंग कोई रेशनल नंबर नहीं होता है, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा, तो वैसे नंबर्स कौन है भैया जो नहीं टर्मिनेट कर रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं? वो इर्रेशनल नंबर है। चलिए ये सब समझ में आ गया, अब हम लोग इर्रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे जाने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मैं रब करने जा रहा हूं। कहीं कोई अगर आपको परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल अभी नया है, आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और भी स्टूडेंट्स तक भेजें। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी कम नंबर लाए मैथ्स में, साइंस में, आगे साइंस की भी वीडियोज आएंगी। अभी ये चैनल नया है इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, बाद में एकदम रेगुलर बेसिस पे आएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इर्रेशनल नंबर जरा देख लेते हैं, शायद एफ नंबर पर थे हम लोग, जो भी हो, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब इनका डेफिनेशन समझना आसान है। कैसे? ये वैसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये कैसे नंबर्स हैं? नंबर्स whose decimal representation is
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए √3 आप बताएंगे 1.732 ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है, ये कहीं नहीं रिपीट भी नहीं करता, तो ये भी तो एक नंबर है भैया, सच में नंबर है, रियल नंबर लाइन पे वो आएगा भी। अच्छा, अभी हमने कहीं भी रियल नंबर्स क्या है वो बात हमने नहीं, बात करेंगे, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो ये जो है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, इरेशनल में। वैसे ही रूट आपका 2 भी होगा, इसकी क्या वैल्यू होती है ये आप बताएंगे। पाई जो है ये 3.14 है, एंड सो ऑन, बहुत सारा नंबर है, आगे चलता चला जाता है, लेकिन रिपीट कहीं नहीं करता है। तो ये जितने भी इस तरह के नंबर से जिनका रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, कौन से हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर पाई तो 22/7 है, बिल्कुल नहीं है। अगर 22/7 ही है तो ये तो रेशनल नंबर का वो डेफिनेशन कंटेन करता है, रेशनल नंबर के डेफिनेशन से ये रेशनल नंबर होना चाहिए। अभी मैं ऊपर बता रहा हूं ये इरेशनल है, तो फिर ये अगर इसको मैं इसके बराबर कर लूं तो इरेशनल तो ये रह ही नहीं जाएगा फिर। तो फिर हम लोग 22/7 लेते क्यों है भैया? अगर आप 22/7 का करेंगे तो आप पाएंगे कि ये टर्मिनेट तो नहीं करेगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीट कर जाएगा ये बात। तब भैया ये जब टर्मिनेट, ये रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, तो फिर लेते क्यों है? क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज बहुत दूर तक सेम है। बात समझ में आए? ठीक है, बस यही बात है। तो इसको यूज करते हैं हम, यूज, और कोई बात नहीं, ताकि कैलकुलेशन आसान। इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसको भी अब हम रब करें। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब आप एक बात मुझे बताएंगे, हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब सारा पढ़ लिए, तो ये अगर एक नंबर लाइन है तो क्या हमने सभी नंबर्स को पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? देखिए, इसके नंबर लाइन के हर एक पॉइंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग जितने भी नंबर्स हैं सबके बारे में जान लिया कि नहीं जान लिया? देखिए, ये सब जो ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये पूरा मिला दो तो इंटीजर है, इधर के बीच के चीजों को दिखा दो फ्रैक्शन है, पूरे के अंदर 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 जितना भी दिख रहा है पॉइंट, सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारे पॉइंट्स पे रेशनल नंबर्स आएंगे, इन बिटवीन में रेशनल नंबर्स फॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ उसके बाद भी खाली जगह बच गए थे, वो इरेशनल में आ गए। अब तो पूरा भर गया ना, जब ये पूरा भर गया तो ये क्या बन जाएगा, ये रियल नंबर लाइन बन गया आपका। और इसको नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बस रियल नंबर नाम क्यों पड़ जा रहा है ये आपको मैं समझाना चाहता हूं। ये रियल नंबर लाइन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही वो सारे नंबर जो सच में रियली एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में? इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सब क्या है, रियल नंबर से, सच में उनका एग्जिस्टेंस। और ये जो नंबर लाइन है वो क्या बन जाएगा फिर, रियल नंबर लाइन बन जाएगा, ठीक है। हम समझ गए नंबर लाइन को अच्छे से। अच्छा, अब एक बात आप हमें ये बताएंगे कि हम अभी कुछ देर पहले देखिए कि रेशनल नंबर का जब डेफिनेशन आया था तो सबको लगने लगा कि सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इसके सब रेशनल नंबर थे। वो अलग बात है कि बाद में पता चला, क्यों? क्योंकि वो बाद में पता चला क्यों कि वो कुछ स्पेसेस बच भी जा रहे हैं, ठीक है, यही बात है। तो जब हमने इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया तो हर तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसमें आ जा रहे थे, फिर इरेशनल नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल में चला जा रहा था। अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या मैं अगर इरेशनल और रेशनल को मिला दूं तो क्या ये रियल नंबर्स का सेट नहीं मिल जाएगा मुझे? जितने भी नंबर्स हैं जो सच में एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर्स का बेसिकली मतलब यही है कि जिनका रियल एग्जिस्टेंस है,
जो कि नंबर लाइन पर आते हैं, इसको नंबर लाइन को इसलिए रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। तो आप खुद सोचिए, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स को मिला देंगे तो क्या वो रियल नंबर्स नहीं बन जाएंगे? कोई भी ऐसा रियल नंबर छूट जाएगा क्या रेशनल और इरेशनल के को एक में अगर सेट बना दें मिला करके? तो नहीं छूटेगा। इसलिए आप नोट करेंगे कि रियल नंबर्स जो होंगे रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन एक जगह कर देंगे तो रियल नंबर का सेट बनेगा, और यही वो नंबर है जिनका सच में एग्जिस्टेंस है। अब आप कहेंगे कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं क्या जिनका कि सच में एग्जिस्टेंस नहीं है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो सच में एग्जिस्ट करने वाले नंबर थे जिनको रियल नंबर कहते हैं उनको हम जान चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहता हूं। ठीक है, इतना हो गया, और वो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। क्या आप इवन नंबर और ऑड नंबर जानते हैं या नहीं? इवन एंड ऑड नंबर जानते हैं? इवन नंबर क्या होता है? वैसे नंबर्स जो कि डिविजिबल बाई 2 हो, और ये क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 2 या इनडिविजिबल बाई 2। कोई दिक्कत? यही है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 78, 80, कुछ भी। कैसे पहचानेंगे? अगर यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 अगर ऐसे नंबर डिजिट्स हैं तो समझ जाएंगे वो डिविजिबल बाई 2 है। ये सब तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया जाता है, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, नॉट डिविजिबल बाई 2 में क्या हो जाएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 71 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर। इवन ऑड क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। अब एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं ये समझो। कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल के लिए 16, तो बहुत ऐसे नंबर्स होंगे जो इसको डिवाइड करते हो। जैसे 1 डिवाइड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। 2 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 करेगा? नहीं करेगा। 4 करेगा? बिल्कुल करेगा। 8 करेगा? 6 करेगा? 6 तो नहीं करेगा। 5 नहीं करेगा। 7 नहीं करेगा। 8 करेगा बिल्कुल। उसके बाद भी आप देखेंगे तो सीधे 16 करेगा। तो ये सब क्या है? ये सब इसके फैक्टर्स जो डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं ताकि जल्दी समझ में आए। अच्छा, मल्टीपल्स क्या होते हैं? इसी का ले लेते हैं। 16 एक नंबर है, इसके मल्टीपल्स क्या क्या होंगे जो इसमें मल्टीप्लाई करके बने होंगे। कहने का मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 2 से किया 32 आया, 48 आया, एंड सो ऑन। कहने का मतलब इसका टेबल लिख दीजिए। ये क्या है? आर मल्टीपल्स। ठीक है, हाँ, जो भी ठीक, ये हो गया। फैक्टर्स और मल्टीपल्स आप जान गए, कोई दिक्कत आपको परेशानी? क्यों मैं बताया हूं? क्योंकि मैं आगे कभी बताऊंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो नंबर्स ऐसे जो कि हाईएस्ट कॉमन, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, एचसीएफ। तो नाम से ही आप समझ जाएंगे, बड़ा हो, हाईएस्ट मतलब बड़ा हो, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन हो, फैक्टर मतलब उनके फैक्टर्स की बात हो रही है। वैसे फैक्टर्स जो कि दोनों में कॉमन है और सबसे बड़े हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब एलसीएम हम पढ़ेंगे तो उसमें होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब दोनों के मल्टीपल्स हम लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स को देखेंगे, और जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो उसका एलसीएम हो जाता है। ये सिंपल सी चीजें हैं। मैं फैक्टर और मल्टीपल आपको इसीलिए बताया हूं ताकि आगे कभी यूज आएगा तो और बताऊं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब बस खत्म ही होने वाला है लेक्चर, परेशान ना हो। थोड़ा मैं स्पीड में इसलिए भी बोल रहा हूं, आगे से इतनी स्पीड में नहीं बोलूंगा, मुझे इसको वाइंड अप करना है लेक्चर को, और लेक्चर बड़ा होता चला जा रहा है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर आ रहा है, फैक्टर नहीं बताया होता तो आपको नहीं समझ में आता। इसमें सिर्फ कितने फैक्टर्स होंगे? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ।
एक तो फैक्टर 1 होगा जो सबका होता ही होता है, और दूसरा वो नंबर खुद होगा। कहने का मतलब एग्जांपल से आप समझिए, जैसे आपका है 2, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 2, ये फैक्टर्स हैं, आप समझ जाइएगा। 3, 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 3, ठीक है। देखिए एक 1 है, एक खुद वो नंबर ही है। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 5। 13 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 13। तो ये सब कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। रब कर दूं? बिल्कुल। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही जो 16 हमने लिया था, इसके क्या थे? 1 था, 2 था, 4 था, 8 था और 16 था। कितने फैक्टर्स हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स हो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा 9 देख लेते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि प्राइम नंबर वही ऑड नंबर को प्राइम नंबर कह देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए ये 9 ऑड तो है, लेकिन इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 है, 3 है, 9 है, 3 फैक्टर्स हो गए ना। मतलब कहने का मतलब 3 फैक्टर्स हैं इनके, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स थे, कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक लास्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होते हैं? ये हमेशा जोड़े में रहे। वैसे दो नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, वैसे दो इंटीजर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वैसे दो पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स, कुछ नहीं। हम सिर्फ बोल रहे हैं वैसे दो इंटीजर जिनका की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF 1 है। क्या डेफिनेशन है भाई साहब? अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्राइम या कंपोजिट, कुछ ऐसा नहीं, कोई भी। अ पेयर ऑफ इंटीजर whose HCF is 1। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है ये। एग्जाम्पल के लिए 3 एंड 5 क्या है? HCF इसका निकालेंगे जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, खुद से भी सोच के देखिएगा, बचपन में पढ़े भी होंगे आप HCF कैसे निकालते हैं। ऐसे भी देखिए, जब इसके सारे फैक्टर्स निकालेंगे, इसका सारा फैक्टर निकालेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 आएगा। इसलिए ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो प्राइम है, ये तो प्राइम है, इसलिए शायद ये को प्राइम में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि 7 और 9, यहां ये 7 तो प्राइम है, 9 लेकिन प्राइम नहीं, तो भी ये को प्राइम होगा। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही कहता है भाई कि हमें नहीं देखना है कि ये दोनों नंबर्स प्राइम है या नहीं। ये दोनों नंबर्स प्राइम, इसके डेफिनेशन में है, इसके नाम में है को प्राइम, तो इसका मतलब नहीं कि ये दोनों प्राइम है। ये दोनों इंटीजर होने चाहिए आपस में, इसका HCF 1 होना चाहिए। ये दोनों नंबर इवन है कि ऑड है कि प्राइम है कि कंपोजिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इन दोनों का HCF चूंकि 1 है और ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धीरे धीरे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।